नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा राज्य एवं राष्ट्र की आय के बारे में। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। समाज का कोई व्यक्ति जो अर्जित करता है वह उसकी आय कहलाती है। सिंपल सा बात है। किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उस देश के नागरिकों की व्यक्तिगत आय या सामाजिक आय संपन्नता या विपन्नता का सूचक है। संपूर्ण देश के राज्यों की आय के मुकाबले बिहार की आय सर्वाधिक कम है। यहाँ पूंजी का निर्माण नहीं हो पाता, जिस कारण विनियोग भी कम ही होता है। इससे यह कृषि में तो पिछड़ा है ही, उद्योगों में भी काफ़ी पिछड़ा है। जो उद्योग थे वे भी बंद हो चुके हैं। रैंगनर्स नर्क्स के कहने का सार यह है कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि इसमें गरीबी व्याप्त है। गरीबी के समय उनकी आय कम है, उनमें अशिक्षा है, अज्ञानता है। इससे उनमें जनसंख्या की वृद्धि दर भी अधिक है। किसी देश की राष्ट्रीय आय उस देश की आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। लोग खेतों में काम करते हैं, कल कारखानों में काम करते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, डॉक्टर चिकित्सा करते हैं, जिससे भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं का निर्माण होता है। बाद में भौतिक वस्तुओं को मौद्रिक रूप में बदल लिया जाता है। इन सभी की आय को मिलाकर राष्ट्रीय सूचकांक तैयार होता है। राष्ट्रीय आय में देश के कुल नागरिकों की संख्या से भाग दिया जाता है और भागफल को प्रति व्यक्ति आय माना जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं के लागू होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार नजर आने लगा है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पादन, आय तथा व्यय को ध्यान में रखा जाता है। राष्ट्रीय आय देश के आर्थिक स्थिति के आकलन का सर्वाधिक विश्वसनीय मापदंड है। लेकिन राष्ट्रीय आय की गणना में कुछ कठिनाइयां भी हैं। जैसे पहला, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, दूसरा दोहरी गणना की आशंका और तीसरा और अंतिम मूल्य मापने में कठिनाई। देश के विकास में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का काफ़ी योगदान रहता है। राष्ट्रीय विकास को एक चक्र के रूप में भी दिखाया जा सकता है, जिसमें कि आर्थिक विकास, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, विकास की क्रिया और राष्ट्रीय आय में वृद्धि। बात करें भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी, तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना सन 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उल्लेख किया था कि भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपये है। इसके बाद प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर वी.के. आर्यभट्ट ने 1925 से 1929 के बीच की भारत की राष्ट्रीय आय का आंकड़ा प्रस्तुत किया, जो काफ़ी प्रचलित हुआ। अब बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा होती है, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा होती है। इन संस्था की स्थापना 1954 के बाद केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के संकलन करने के लिए किया गया। यह संस्था नियमित रूप से वर्ष प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली क्या क्या कठिनाइयां हैं, तो इसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं। पहला, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई होती है, क्योंकि आंकड़े सही नहीं हो तो देश के विकास की सही स्थिति प्राप्ति नहीं हो पाती। दूसरा, दोहरी गणना की आशंका रहती है। कारण है कि एक ही आय को दो बार जोड़ लेने की आशंका बराबर बनी रहती है। और तीसरा, मूल्य को मापने में कठिनाइयाँ भी होती है। किसी उत्पाद का मूल्य कितना हो यह निश्चित करना बड़ा कठिन होता है। बात करें राष्ट्रीय आय की गणना की कौन कौन सी विधि है, तो पहला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दूसरा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और तीसरा नेट नेशनल प्रोडक्ट। आय वह मापदंड है जिसके द्वारा देश के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए उसके नागरिकों की व्यक्तिगत अथवा सामाजिक आय संपन्नता या विपन्नता की पहचान है। समग्र रूप से इसे प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय के रूप में मापा जाता है। यहाँ पे बात करें यदि कुछ महत्वपूर्ण
एब्रिविएशन की तो जैसे पहला हो गया जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। दूसरा पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तीसरा एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। चौथा सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। पांचवा जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कुल राष्ट्रीय उत्पाद। छठा एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और सातवां एनआई नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। और आठवां ईडीआई इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय विकास। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आप सबों से फिर कल किसी न्यू टॉपिक के साथ, न्यू ऑडियो बुक के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि आगे भी हम इस तरह के ऑडियो बुक आपके सामने लाते रहें और हमें मोटिवेशन भी मिलता रहे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आप सबों से फिर कल किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।